डार्टर प्रो रनिंग शूज़ अब मेरे पास आ चुके हैं एंड जैसे आप सभी ने बोला था कमेंट्स में कि हमें इन शूज़ का रिव्यू वीडियो जो है वो जल्दी चाहिए, तो जल्दी से गाइज मैंने इन शूज़ को जो है वो बुला दिया एंड देखेंगे इस वीडियो में कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसा है, कि आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, साथ में कितने प्राइस इन शूज़ के लिए जो है वो वर्थ हो सकती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स की ओवरऑल जो हालत है वो बढ़िया है एंड सिंपल सा रेड कलर का बॉक्स है, फॉरएवर बेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है इसका आर्टिकल कोड, साइज़ है UK11 एंड बाकी जो डिटेल्स है वो अदर साइड पे यहाँ पे जो है वो दी हुई है। तो प्राइसिंग आप देख सकते हो 7,000 के आसपास है, मैन्युफैक्चरिंग है 2024 में, तो इसलिए अभी आपको इन शूज़ के ऊपर अच्छे खासे जो डिस्काउंट्स है वो देखने को मिलेंगे। कितने प्राइस पे लेना चाहिए आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे पूमा के डार्टर प्रो रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में यार ये शूज़ दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महंगा ये शू है, बट मैंने तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में बाय किया है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कार्बन फाइबर मटेरियल यूज़ किया हुआ है, बट नॉर्मल ही है, बट ऐसा लग रहा है अलग सा ही जो लुक है वो आ रहा है। साथ में मिडसोल में भी ये जो कलर का ग्रेडियंट है ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है इन शूज़ को। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे तो वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इनका वेट टेस्ट जो है वो करना चाहूँगा। साइज़ है UK11 साइज़ में। यहाँ पे कितना है वेट? यहाँ पे वेट है 405 ग्राम। नहीं, इतना तो नहीं रहना चाहिए, 400 ग्राम। आई थिंक इसके अंदर पेपर है। हाँ सही है, पेपर था इसलिए थोड़ा वेट ज़्यादा है। अब देखते हैं कितना वेट आता है। तो वेट है यहाँ पे 373 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो भी हम शूज़ अनबॉक्स करते हैं जनरली में 320 330 मैक्स 350, बट यहाँ पे 370 ग्राम के आसपास वेट है UK11 साइज़ में। बट टेंशन मत लो, ये UK11 है। अगर आप UK10 UK8 या फिर UK9 साइज़ लेते हो तो वेट जो है वो आपको कम मिलेगा एंड उतना जो है वो वेरेबल रहेगा, आप पहन पाओगे। ऐसा जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो अपर में यहाँ पे इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी यार जो क्वालिटी है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप देख सकते हो ये जो मैश है ये काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी सारे वेंटिलेशन के लिए होल्स भी जो है वो दिए हुए हैं, तो आई थिंक ब्रीदिंग भी जो है वो अच्छी मिल जाएगी आपको इन शूज़ में। टेस्ट करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास लाइट, इसको ऑन करते हैं एंड ये तो पिंक कलर फेंक रहा है, वाइट कर देते हैं इसको एंड देखते हैं कितना यहाँ पे लाइट निकल के आता है इन शूज़ में से। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो होल्स है वो दिए हुए हैं एंड इजीली इससे एयर जो है वो पास हो जाएगी। एंड ये छोटे छोटे नहीं, काफ़ी अच्छे बड़े होल है, तो इजीली एयर पास हो जाएगी। स्वेटिंग का इतना प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे नीचे भी थोड़े आपको होल्स मिल जाएंगे जिससे आपको थोड़ा वेंटिलेशन जो है वो अच्छा मिलेगा। तो ब्रीदिंग में तो ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। अच्छी खासी ब्रीदिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। एंड ये जो मटेरियल है थोड़ा चमकता भी है, जैसे आप देखो लाइट पड़ रही है तो थोड़ा चमक रहा है। तो नाइट में भी आप रनिंग करोगे तो थोड़े विजिबल रहेंगे ये शूज़, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। वही अगर लेसेस की बात की जाए तो फ्लैट एंड सी जो लेसेस है वो दी हुई है एंड सच में यार लेसेस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एकदम प्रीमियम सा जो फील है वो आता है जब भी आप इनके लेसेस देखोगे, तो काफ़ी प्रीमियम सी लेसेस का यूज़ इन्होंने जो है वो किया हुआ है। साथ ही में टंग की भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल टंग नहीं है ये, काफ़ी अच्छी टंग का यहाँ पे यूज़ किया है। प्रो सीरीज़ इसके ऊपर जो है वो लिखा है, ये भी प्रेस हो जाता है। एंड जब मैंने इन शूज़ को पहना था ना, एक बहुत ही अच्छा लॉकअप इन शूज़ में जो है वो मिलता है। बहुत बढ़िया तरीके से ये आपके पैर को जो है वो होल्ड कर लेगा एंड लेसेस जब आप टाई करोगे तो एक बहुत अच्छा लॉकअप इन शूज़ में जो है वो आता है, जिससे जब आप रनिंग करोगे या फिर कोई भी एक्टिविटी करोगे तो पैर वगैरह आपके जो है वो स्लिप नहीं होगे एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। एंड मटेरियल की भी क्वालिटी जो है वो प्रीमियम है, लग रहा है कि महंगे शूज़ है। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो आपको बैक साइड पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है एंड प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। बैक साइड पे भी आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो जो इनर लाइनिंग की जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। जो मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये काफ़ी प्रीमियम सा जो फील है वो दे रहा है एंड इससे आपके जो पैर है वो भी इजीली स्लिप वगैरह जो है वो नहीं होंगे। साथ ही में यहाँ पे इस शूज़ का आर्टिकल कोड दिया हुआ है, जनरली यहाँ पे रहता है, बट इन शूज़ में आपको इस साइड पे जो है वो मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका आर्टिकल कोड वगैरह जो है वो मैच हो रहा है या फिर नहीं। वही अगर मैं इनर सोल की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल ही इनर सोल का जो यूज़ है वो किया हुआ है।
जैसे हमने अभी एक गैलेक्सी 6 प्रो का अनबॉक्स किया था, रिव्यू किया था, तो उसमें काफ़ी सॉफ्ट फोम का यूज़ किया था, बट इसमें नॉर्मली इनर सोल मिलता है। बट पहनने के बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहनने के बाद ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कंफर्ट फील आपको देंगे, एंड जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो आप इनमें जो है वो इजीली जो है वो कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो फोम लिखा हुआ है। जी हाँ, इन शूज़ में प्रो फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के आपको जो है वो देगा। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो ये जो शूज़ है वो नहीं रहेंगे, बट ओवरऑल रनिंग वगैरह आप इन शूज़ में जो है वो कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको हील पे जो स्टैक हाइट है वो भी अच्छी मिलती है, 4 फुट पे भी बढ़िया स्टैक हाइट मिलती है, जिससे आपको एक कुशनी सा जो फील है वो आ जाएगा इन शूज़ में, एंड रनिंग भी आप कर पाओगे। बट अगर आपको एक बहुत ही अच्छा टाइम निकालना है, या फिर अगर आपको एकदम एनर्जी रिटर्न वाला शू चाहिए, तो फिर इतना सही नहीं रहेगा। बट नॉर्मल यूजेस के लिए जो शू है वो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो आपको निकाल के जो है वो देगा। वही ग्रिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रो थ्रेड ग्रिप का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि पूमा का एक ग्रिप का टाइप है। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल की ग्रिप आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। चाहे आप टाइल्स पे यूज़ करो या फिर कोई भी प्लेन सरफेस पे भी इनका यूज़ करोगे, तो ग्रिप का ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। एंड ग्रिप की जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो दी हुई है, तो जल्दी ये जो है वो घसेगा नहीं, एंड लॉन्ग टाइम तक आपको ये जो शूज़ है वो साथ देंगे। तो ओवरऑल मिडसोल एंड जो आउटर ग्रिप है इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है इन शूज़ में। तो ये थे हमारे पूमा के डार्टर प्रो रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे, एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, प्रोज की अगर बात की जाए तो अपर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इन शूज़ में, साथ ही में लॉकअप भी बहुत अच्छा मिलता है, तो बिल्कुल भी आपके पैर वगैरह जो है वो स्लिप नहीं होंगे, और रनिंग करते टाइम भी बढ़िया मजा आएगा आपको इन शूज़ में। इनर की भी क्वालिटी बढ़िया है, लेसेस भी बढ़िया दी हुई है इन शूज़ में। एंड ग्रिप की अगर बात की जाए तो ग्रिप भी नेक्स्ट लेवल है, कोई भी सरफेस पे रनिंग करोगे या फिर वॉकिंग भी करोगे तो ग्रिप में भी ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एक चीज़ जो मिसिंग लगती है मुझे इन शूज़ में वो है थोड़ा मिडसोल का रिस्पॉन्सिवनेस। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इसका जो मिडसोल है वो फील नहीं होता है। जब आप इसमें अपना पैर डालोगे तो थोड़ा फर्म सा जो फील है वो आता है इसका मिडसोल में। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है वो ड्यूरेबल भी रहेंगे, लॉन्ग टाइम आप इसका जो यूज़ है वो भी कर पाओगे। बस अगर आप एक रिस्पॉन्सिव शू ढूंढ रहे हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप एक अच्छा ड्यूरेबल रनिंग शू ढूंढ रहे हो जिसमें आप कितनी भी रनिंग करो फटे ना, एंड लॉन्ग टाइम तक चले, तो ये शू आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। अब कितने प्राइस में हमें इन्हें लेना चाहिए, तो देखो इसका जो एमआरपी है वो 6-6.5 हज़ार के आसपास है आई थिंक, एंड मैंने इन शूज़ को जो है वो 4,150 रुपये में जो है वो बाय किया था। अब जितना मुझे आइडिया है इन शूज़ का जो सेल में प्राइस है वो और भी जो है वो ड्रॉप हो सकता है। आपको बड़ी सेल्स में इनका जो प्राइस है वो 3-3.5 हज़ार के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइस रह सकती है इन शूज़ को बाय करने के लिए। 4,000 के अंदर मिलते हैं तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। काफ़ी प्रीमियम सा मटेरियल इनमें जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड लेने के बाद इतना ज़्यादा पछताओगे नहीं। बट वही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि रेसेस वगैरह करता है, या फिर आप कम्पीट कर रहे हो 1600 मीटर में अपना टाइम निकाल रहे हो, या फिर 5 किलोमीटर और कम टाइम में आपको करना है, एक रिस्पॉन्सिव शू चाहिए आपको, तो फिर मैं बोलूँगा कि इस प्राइस रेंज में आपको और बेटर ऑप्शंस भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर उनके साथ इसे आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो। जैसे एडिडास का डर्मा स्पीड हो गया या फिर नाइकी के विनफ्लो 10 हो गए, तो उनके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, वो भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपको उसमें मतलब रनिंग में अच्छा टाइम निकालना होगा तो। बट अगर आपको एक ड्यूरेबल ऑप्शन चाहिए तो फिर ये वाले जो शूज़ है वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है इन शूज़ के बारे में। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, जल्दी हम उसका भी वीडियो जो है वो बना देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।